धन्यवाद चाहता हूँ इस फाइटर सक्सेस सिस्टम का, जिसके बदौलत आज हम सब एक जगह एकत्रित हुए और एक साथ हमको बात करने का मौका मिल रहा है, बात सुनने का मौका मिल रहा है, और इसकी बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। तो एक बार असली पीएस वेलनेस जो इतनी बड़ी संस्था है, जिसमें हमारे जैसे हजारों लाखों लोगों का जीवन बदला है, तो एक बार सभी जोरदार तालियों के साथ में वेलकम करेंगे असली पीएस और फाइटर सक्सेस सिस्टम का। जोरदार तालियां दोस्तों, फाइटर सक्सेस सिस्टम और असली पीएस के लिए। मैं आपसे कुछ बात करूं उससे पहले कि आप सारे के सारे मेरे को स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। आज दोस्तों अगर आप सब लोगों ने अपना आंख नाक अगर खोल के बैठ गए यहाँ पे और 100% आप लोगों ने यहाँ से ये जो चीजें बताई जा रही है, ये चीजें आपने सुनी सही तरीके से, तो आप लोगों की लाइफ में बहुत चेंजेस होने वाला है। ये जो सेशन चलेगा इसमें पूरी की पूरी ग्राउंड लेवल की बात होगी। आज ग्राउंड लेवल की बात होगी, कोई ऐसा किताबी ज्ञान की बात नहीं होगी, क्योंकि मैं भी आपके जैसे ही कुछ समय पहले यहाँ से बिजनेस स्टार्ट किया था, और बिजनेस स्टार्ट जब किया था तो ग्राउंड के अंदर वर्क करके और यहाँ से बड़ा काम हुआ है। दोस्तों ये सब हमारे मेंटर्स हैं, तो मेंटर्स इनकी बदौलत आज हम यहाँ पर हैं। तो सभी मेंटर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। जोरदार सर, मिस्टर महिपाल सर, शिव कुमार सर, नसीब खान सर, महेश सर और कृष्ण सर, और हमारे सबके भगवान और मेरी जीवन बदलने वाले मेरे गुरु, मेरे मेंटर मिस्टर महेंद्र सिंह जी के लिए जोरदार तालियां। और दोस्तों नरेंद्र सर के लिए स्पेशली तालियां होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक एक चीज हमारे को सिखाई है। हमारे कोच, इनके लिए जोरदार, हमारे मेंटर हैं। और दोस्तों मैं उन सभी डायमंड्स लीडर का वेलकम करना चाहूंगा जो हमारे को पल पल पे हर जगह साथ देके हमारे को सपोर्ट करके और आज इस लेवल पे खड़ा कर दिया। तो जयवीर सर, महावीर सर, नरेंद्र गुरुजी और सभी जो बनने वाले डायमंड है उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तेज बहादुर सर और विनोद साहब, मनोज सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यहां से अपनी इन सभी के लिए एक बार जोरदार तहे दिल से तालियां। दोस्तों आप सबकी पिक्चर मेरे को दिखाई दे रही है, जो ताली नहीं बजा रहे हैं ना, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, नहीं कि मेरे को। आप ये जो ताली बजाओगे इससे आप में एक्साइटमेंट रहेगा, इससे आपको ये बात अंदर तक जाएगी। और मैं आज आप लोगों की मेरे को आवाज सुनाई दे चाहे नहीं दे, मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है। और जो पिक्चर में आप लोगों की देख रहा हूं, उस पिक्चर से मेरे को पता लग रहा है कि यहाँ पे कौन डायमंड बनने वाला है, कौन डायमंड नहीं बनने वाला है। तो आप अपने आप को कान नाक खोल के और 100% आप ये रहोगे कि मैं आज यहाँ से डायमंड बन के जाऊंगा, तो 100% दोस्तों आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं जो डायमंड बनने से रोकेगी। दोस्तों माई सेल्फ भगवान सिंह राठौड़, मैं एक नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मकराना के पास में मेरा गांव है चाउंडिया, वहां पे एक गरीब परिवार के अंदर जन्म लिया और जन्म लेके भारतीय सेना के अंदर यही माहौल मिला है कि भाई भारतीय सेना में चला जाएगा तो तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। वो मेरा सपना था, मेरा ड्रीम था, वो सपना पूरा किया। भारतीय सेना में गया, 16 साल 8 महीने की नौकरी वहां पे की, और नौकरी करके और अब नौकरी करते हुए इस प्लेटफॉर्म को गुरुदेव के माध्यम से ये प्लेटफॉर्म मिला, महेंद्र सर के माध्यम से, और यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए मात्र 3 साल हुए, और 3 साल में जो कुछ हूं वो सब आपके सामने हूं। दोस्तों आज अपन बात करेंगे लिस्ट की, यहाँ पे बात करेंगे लिस्ट की। अगर अपन लिस्ट देखो, किसी भी काम के लिए अगर हमारे उसका रॉ मटेरियल वो चीज नहीं होगी तो क्या उस काम को हम बड़ा काम कभी भी नहीं कर सकते, कभी भी लाइफ में बड़ा काम नहीं कर सकते जब तक हमारे पास में उसका रॉ मटेरियल नहीं होगा। तो और यहाँ पे रॉ मटेरियल की अगर बात करें तो ये जो लिस्ट है, लिस्ट को कैसे बनाना है। सबसे पहले लिस्ट को बनाते समय कभी भी प्री जज मत करो कि ये आदमी आएगा, ये आदमी नहीं आएगा, ये आदमी जाएगा, ये आदमी। लिस्ट बनाओगे तब ही आप आगे जाओगे।
भाई हम कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी काम करें, उसका अगर मेन स्तंभ वो तैयार नहीं करें तो क्या प्रकृति हमारे को देगी? जिस आदमी की लिस्ट नहीं होगी उस आदमी को क्या 1.5 लाख रुपए वीकली लेने का हक है? नहीं है। उसके साथ में प्रकृति अन्याय नहीं कर रही अगर नहीं मिल रहा तो। ये उसी आदमी को हक है, उसी आदमी को यहाँ पे करोड़ों रुपए कमाने का हक है जो यहाँ पे जिसकी मेन स्तंभ है वो स्तंभ करता है। लिस्ट इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी बड़ी होनी चाहिए आपकी जिसके अंदर पर यहां से आपकी अगर बड़ी लिस्ट होगी तभी बड़ा काम हो पाएगा। अगर लिस्ट छोटी होगी तो बड़ा काम नहीं हो पाएगा। लिस्ट छोटी और बड़ी में देखो बहुत सारे लोग हैं जो बना देते हैं, बोले सर ये तो मेरे ये लिस्ट लो, कितने आदमियों की लिस्ट है? बोले 20 आदमियों की। अब 20 आदमियों की लिस्ट में से उसने 15 आदमियों को प्लान दिखा दिया और वो 15 में से उसके पास में कोई नहीं आया, तो क्या वो बंदा आगे काम कर पाएगा? वो मायूस हो जाएगा, वो रुक जाएगा, वो थक जाएगा। और उस बंदे की अगर लिस्ट बड़ी है, अरे अगर उस बंदे की 500 आदमियों की लिस्ट बड़ी है तब भी उसके पास में अगर 20 आदमियों को 15 आदमियों को प्लान दिखा दिया तो 480-85 आदमी फिर भी बचे हुए हैं। वो कहेगा इन आदमियों में से मेरे साथ में हाँ भरेंगे और 100% भरेंगे। दोस्तों हर जगह पे एक रेशियो का नियम चलता है। अगर वो रेशियो नहीं होगा तो आप लाइफ में बड़ा काम नहीं हो सकता। और इस लिस्ट को ये फर्स्ट स्तंभ है, ये अपनी गीता, बाइबल, कुरान या जो भी ग्रंथ जो भी आप मानते हो उससे भी बड़ा है ये लिस्ट उससे भी बड़ी है, क्योंकि ये लिस्ट आपकी और आपकी आने वाली पीढ़ियों का रास्ता चेंज करने वाली है। अरे भाई हाथ में पैसा होएगा तभी तो आप धर्म कर पाओगे, हाथ में पैसा होएगा तभी तो आप और कोई भी एक्टिविटी जो भी आपकी लाइफ में आप करना चाहते हो वो सब कर पाओगे। और पैसा ऐसे आएगा नहीं, पैसा आएगा लिस्ट से। मेन स्तंभ अगर हमारा तैयार नहीं होगा तो हम कभी भी बड़ा काम नहीं कर सकते जीवन में। और लिस्ट बनाते समय कभी भी ये प्रेजेंस हमें नहीं करना है कि यार ये तो मेरे मामा का लड़का है, ये तो हमेशा टेढ़ा ही चलता है, ये कभी नहीं आएगा। नहीं, उसका आप नाम लिखो। सर मेरी लिस्ट में तो 20 आदमी है। क्यों भाई, शादी हो गई। कितने आदमी आए थे शादी में? सर खाना तो 500 आदमी का कहते। अरे भाई वो 480 आदमी कहां गए? वो फोकट में चिमड़े के लिए आए थे? उनका लिस्ट में लिखो नाम। सर प्री जज मत करो। जितने भी लोग हैं आपके, ये तो लड़की है, ये तो कैसे करेगी, ये तो हमेशा ब्यूटी पार्लर में रहती है। नहीं, लिखो आप नाम। ये तो स्टूडेंट है, ये क्या करेगी? नहीं, लिखो आप नाम। ये तो सर मेरा ताऊ है, ये तो पुराना आदमी है, ये कभी समझ ही नहीं सकता मेरे को, आज तक नहीं समझा। नहीं सर ये तो गोरा है, इसको तो लोग बाग वैसे ही जाएगा किसी के घर में तो वैसे ही सिर पर हाथ फेर के पपोड़ के भेज देंगे। बोले नहीं सर लिखो आप नाम। सर ये तो काला है, देखते अगला डर जाएगा। नहीं सर लिखो नाम आप। कोई किसी का भरोसा नहीं है कब कौन सा आदमी आपको बहुत आगे लेके चला जाएगा। ये लड़की है, ये लड़का है, ये बैचलर है, ये मैरिड है, ये कुछ भी एनी कंडीशन कुछ भी हो बंदा, आपको उसका नाम लिखना ही लिखना है। अगर आप उसको नाम लिखोगे, आपकी लिस्ट जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा आपका काम होगा। अरे कौन किसको क्या पता है कब कौन आदमी आपको मिल जाए और आपका काम आगे लेके चला जाए। हमेशा लिस्ट के अंदर देखने वाली क्या चीज है, वो चीज आप ये देखो कि सबसे पहले जो अपने लिस्ट होती है, लिस्ट के अंदर उन बंदों का सिलेक्शन करो जिन बंदों के पास में तकरीबन एक एज मैच्योरिटी हो, तकरीबन 20 से 45 साल के आसपास की एज हो। जो बंदा मतलब अपने आप आपको लगता है एक सोशल, जिसका मतलब सामाजिक हो। जैसे अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे यूपी गया था, तो वहां पे अपनी टीम है, तो उन्होंने एक जगह बोला गुरुजी ये बहुत बढ़िया आदमी है, आप इनके प्लान करवा दो। मैं वहां पे प्लान करने के लिए बिठा दिया टीम ने। तो क्या दिक्कत थी, ये आजमगढ़ एरिया की बात है,
तो वहां पे बैठ के वो जिस बंदे को प्लान दे रहा हूँ वो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। अरे सर क्या हो गया, क्या कोई प्रॉब्लम है? बोले सर 1 मिनट रुको। उसने यहाँ से निकाली गन और सामने टेबल पे रख दी। सर अब बताओ। हाँ, तो मैं तो फौजी आदमी था, गन्ने वन्ने पहले से ऑलरेडी देख चुका था, लेकिन उस बंदे को प्लान व्लान दे दिया। फिर मैं उसको बोला मैं कि भाई इसको क्या? अरे बोले सर ये यहाँ का अगर इस बंदे को आपने ज्वाइन करा दिया ना तो पूरी यूपी को ज्वाइन करवा देगा, ये बंदूक की नोक पे ज्वाइन करवा देगा। अरे भाई साहब, ऐसे व्यक्तियों की लिस्ट में नाम शामिल मत करो जो आपका भी धंधा खराब करेंगे और उनका तो होना ही होना है। ऐसे लोग नहीं लाने अपने को बिजनेस में। अपने को बिजनेस में वो लोग लेके आने हैं जो अच्छे लोग हो, जो अच्छे लोग हो। और यहां से अगर लिस्ट की अपन बात करते हैं तो लिस्ट होती है दोस्तों 3 टाइप की, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। लिस्ट 3 टाइप की होती है। कभी भी आप देखना, आपने ज्यादातर बाइक तो बहुत सारे लोगों ने चलाई होगी, कार भी चलाई होगी, कभी भी फर्स्ट गियर में गाड़ी उठती है हमेशा, 5वें गियर में कभी गाड़ी उठती है, टॉप गियर में कभी गाड़ी उठती है, कभी भी किसी की भी गाड़ी नहीं उठती। बच्चे को एडमिशन करवाना है स्कूल के अंदर तो पहली क्लास में करवाएंगे ना कि डायरेक्टली उसको 3rd क्लास में कराएंगे? 3rd क्लास में कराएंगे तो स्क्रीन पे बच्चे की फोटो दिखाई दे रही है आपको, ये बच्चा फेल हो गया इसलिए ऐसा मुंह बना रखा है। वो फेल होना ही है सर, जाहिर सी बात है। गाड़ी को अगर हम फर्स्ट गियर में ना उठा के टॉप गियर में उठाएंगे, 5वें गियर में उठाएंगे, वो झटके खा के बंद हो जाएगी, झटके खा के बंद हो जाएगी। तो सबसे पहले हॉट लिस्ट के ऊपर ही काम करें। शुरुआत जो होती है वो फर्स्ट गियर से में ही उठती है, शुरुआत होती है वो फर्स्ट क्लास में ही होती है। अगर आपने फर्स्ट गियर में गाड़ी को उठाया, गाड़ी बहुत अच्छे से चलेगी, चाहे कितनी भी चढ़ाई आ जाए, चाहे कैसा भी दलदल वाली जगह में गाड़ी खड़ी हुई हो, किसी भी जगह हो, गाड़ी जोर लगा के निकल जाएगी वहां से। लेकिन वो फर्क है फर्स्ट गियर का। अगर एक बच्चे को आपने फर्स्ट क्लास में एडमिशन करवाया और वो प्रॉपर तरीके से पढ़ के गया तो 100% पास होगा, सेकंड में भी पास होगा, फिर थर्ड में भी पास होगा। और डायरेक्ट उसको 3rd क्लास में बिठा दिया तो कैसे पास होगा? पॉसिबल ही नहीं है। अरे भाई यहाँ पे क्या होता है सर कि सिस्टम के अंदर कई लोग हैं जो सीधे चलते हैं। सुना होगा ना, एक कहावत है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सीधे आदमी जल्दी सक्सेस हो जाते हैं और टेढ़े आदमी, वो जो ज्ञानी आदमी, घिस घिस के जाते हैं। ये एक्चुअल में बिजनेस ही सीधे आदमियों का है, क्योंकि सीधे आदमी होते हैं वो सिस्टम की बात को मान लेते हैं, वो सिस्टम की बात को मान लेते हैं, और जब सिस्टम की बात को वो मान लेते हैं तो वो सक्सेस हो जाते हैं। और जो टेढ़ा होता है लिस्ट बनाने का, बोले अरे लिस्ट तो सर आप तो बताओ, मेरे फोन में है सारी लिस्ट। अरे फोन खराब हो गया तो, अरे सर लिस्ट मेरे माइंड में। अरे भाई माइंड खराब हो गया तो, भूल गया तो, सर लिस्ट तो मैंने बना ली है, देखो दिखा भाई 20 आदमियों की, कैसे हो गएगा? नॉट पॉसिबल। तो सर यहां पे अपन बात करते हैं सबसे पहले हाउ टू वर्क ऑन हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट पे शुरुआत में कैसे काम किया जाए? शुरुआत में यहां पे देखो स्लाइड आप लोगों के सामने है। फर्स्ट मेक ए लिस्ट फॉर द 20-25 people whom trust you, how trust you। इसके अंदर फर्स्ट के अंदर हर इंसान के 20 से 25 व्यक्ति है जो सबके जानकार होते हैं। 20 से 25 व्यक्ति हर बंदे के जानकार, ट्रस्टेबल होते हैं। आपकी लाइफ में हर बंदे के इतने जानकार है, लेकिन उनमें से 20 से 25 ऐसे शख्स हैं, ऐसे लोग हैं जो आपकी बात मानते हैं, आपकी बात सुनते हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। उनमें से आपके पास में 10 आदमी इजी गोइंग ज्वाइन हो जाएंगे। उन 20-25 लोगों में से 10 आदमी इजी वे ज्वाइन हो जाएंगे आपके पास में। और 10 आदमी अगर इजी वे ज्वाइन हो जाते हैं तो 4 आदमी उनमें से आप जैसे मिल जाते हैं, 4 आदमी उनमें से लीडर मिल जाते हैं, 4 आदमी उनमें से काम करने वाले मिल जाते हैं, 4 आदमियों के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो 4 आदमी मिल जाते हैं। नाउ मेक ए हॉट लिस्ट ऑफ 4 लीडर्स। उन चारों आदमियों को, वो 4 लीडर्स को
उन 4 व्यक्तियों को, उन 4 पर्सन को अगर सेम आपकी जैसे ही वो कार्रवाई करते हैं तो उन चारों के 25-25 होते हैं तो 100 आदमी हो जाते हैं साहब वोट लिस्ट में। और 100 आदमी अगर वो चारों आदमी 25-25 का होते हैं तो वोट लिस्ट में 100 आदमी हो जाते हैं और 100 में से 40 आदमी 100% ज्वाइन हो जाते हैं और 40 में से 10 लीडर मिल जाते हैं। आपका काम हुआ कि नहीं बड़ा? 10 लीडर जिस बंदे के साथ में लग गए उस बंदे का काम बड़ा होएगा कि नहीं होएगा? सेम इसी तरह जब वो 10 लीडर आ गए, 10 लीडर को भी सेम आपकी तरह ही होते हैं, उनको भी आपकी तरह ही आगे बढ़ना है, उनको भी पैसे कमाने हैं। तो वो 10 आदमी 25-25 आदमियों की उनके पास में भी लिस्ट होती है, 250 आदमी हो जाते हैं और 250 आदमियों में से 100 आदमी ज्वाइन हो जाते हैं और 100 आदमी ज्वाइन हो गए तो उनमें से 40 आदमी लीडर हो जाएंगे। 40 आदमी लीडर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? आप लोगों की फोटो दिख रही है मेरे को? अगर आपकी आवाज नहीं आ रही तो हाथ खड़ा कर सकते हो, नाड़ हिला सकते हो, सबके दिख रहे, गर्दन हिला सकते हैं, मेरे को दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर आप हॉट लिस्ट के ऊपर काम करोगे 100% दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको और आपका बिजनेस ग्रो नहीं होएगा। 100% आपका बिजनेस ग्रो होएगा। हॉट लिस्ट का बहुत बड़ा गेम है। अगर हॉट लिस्ट पे आपने काम कर दिया तो लाइफ के अंदर कभी भी आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। और जो आदमी हॉट लिस्ट ही ना अपनी यूज करे, हॉट लिस्ट ही नहीं बनाए और डायरेक्ट वो चौथे गियर में चले, कैसे काम हो सकता है? कभी मतलब ही नहीं है। दूसरे होते हो वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट में ये लोग वो हैं जो आपके वॉच करेंगे, आपको देखेंगे, कुछ आपके 10,000 के अचीवमेंट पे आ जाएंगे कि हाँ यार ये बंदे ने ये यहां से बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ कमाया कि नहीं कमाया, वो सर्च करेंगे। प्लान दे देना भले ही आप, वो सर्च करेंगे, आपको देखेंगे, हाँ देखते हैं वॉच करते करते, हाँ इसने 10,000 रुपए कमा लिए, थोड़े समझदार होंगे आ जाएंगे। कुछ लोग हैं जो 1 लाख की इनकम पे आ जाएंगे, कुछ लोग हैं जो आपकी 10 लाख की इनकम पे आएंगे, कुछ लोग हैं जो आपकी 1 करोड़ की इनकम पे आएंगे, कुछ लोग 10 करोड़ की इनकम पे आएंगे और कुछ लोग 20 करोड़ की इनकम पे भी आएंगे। आज क्या आप क्या सोच रहे हो? आज महेंद्र गुरुजी का इतना बड़ा अचीवमेंट है, इतना बड़ा टीम है, फिर भी क्या लोग नहीं आ रहे इनके साथ में? उस समय के प्लान दिए हुए लोग आज भी आ रहे हैं गुरुजी के साथ में। आज अगर नसीब खान सर की बात करते हैं अपन, नसीब खान सर ने प्लान दिए जब लोगों को, क्या आज उनके साथ में नए लोग नहीं आ रहे? क्या आज भी उनके साथ में नए लोग आ रहे हैं? अगर अपन बात करते हैं आज महिपाल सर की, शिव कुमार सर की, तो क्या उनके साथ में आज लोग नहीं आ रहे? क्या आज भी लोग उनके साथ में आ रहे हैं? लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके पास में कुछ अचीवमेंट पे आ जाते हैं, कुछ है जो उससे बड़े पे आते हैं, उससे बड़े पे आते हैं, लेकिन लोग तो आपके पास में लाइफ टाइम आते रहेंगे। ये वार्म लिस्ट है जो, ये दूसरा गेयर है, इसमें लोग आएंगे आपके साथ में और आपको काफी दूर तक ले जाएंगे। अब यहां पे आते हैं कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट होती है, देखो गाड़ी सबसे ज्यादा और सबसे लंबी चलती है वो गाड़ी टॉप गियर में चलती है, फर्स्ट गियर में उठती है। फर्स्ट गियर नहीं होएगा तो उठेगी नहीं, कंफर्म है। और फर्स्ट गियर से डायरेक्ट टॉप गियर लगता नहीं, किसी भी गाड़ी में नहीं लगता, किसी भी गाड़ी के अंदर फर्स्ट गियर से डायरेक्ट टॉप गियर नहीं लगता, बीच में दूसरा तीसरा गियर लगाना ही पड़ेगा अगर गाड़ी को सही तरीके से सही चलानी है। तो अगर आपके अचीवमेंट को देखेंगे लोग, फिर आपके पास में आते हैं कोल्ड लिस्ट में। क्या चेक करेंगे वो लोग? सबसे पहले आपका बैंक स्टेटमेंट चेक करेंगे कि यार ये कमाया कि नहीं, आपकी कार देखेंगे, आपका घर देखेंगे, आपका नेचर देखेंगे कि ये डाउन टू अर्थ है कि नहीं, ये सही, इसके पास में पैसे आ गए तो बस ये हवा में तो बातें नहीं कर रहा है, कैसा लीडर है, ये हमारे को सपोर्ट करेगा नहीं करेगा। और आपकी टीम साइज देखेंगे, आपकी टीम साइज देखेंगे। ये सारी चीजें देखने के बाद में अनजान लोग, जो कोल्ड लिस्ट में लोग आते हैं वो अनजान लोग होते हैं। हॉट लिस्ट में आपके सबसे करीबी लोग होते हैं जो आपकी बात को मान के, उनको कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज से, ना संस्था से मतलब है, ना आपके अप्लायंस से मतलब है, किसी, वो आपके ऊपर ट्रस्ट करके आएंगे। उसके बाद में वार्म लिस्ट में वो लोग आएंगे जो आपके जानकार हैं, जो कभी आपके साथ में पढ़े थे, कभी आपके साथ में कोई बिजनेस किया था, कभी आपके साथ हॉस्टल में रहे थे, कभी आपके साथ में नौकरी की थी, कभी आपके साथ में कहीं बाजार में
जानकार लोग आपके, मामा के साले के फूफा का बेटा, कोई बुआ के पोता का बेटा, ऐसे मतलब आपके सिर्फ जानकार है वो लोग आते हैं आपके वार्म लिस्ट में। और कोल्ड लिस्ट में वो लोग आते हैं जो अनजान लोग होते हैं, जो बिल्कुल आपको नहीं जानते, वो लोग आपके कोल्ड लिस्ट में आते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें चेक करेगा। लेकिन ये सारी चीजें ना हो फिर भी कुछ लोगों के साथ में अनजान लोग आ जाते हैं। वो उन लोगों के साथ में आते हैं जो दमदार लोग होते हैं, जिनके अंदर दमदारी होती है। जो यहाँ पे मैंने फोटो दिखा रखी है संजीव सर की, ऐसे संजीव सर की जैसे दमदार लोग होते हैं ना, जिनकी बातों के अंदर दम होता है। एक बंदा 10 लाख रुपए लेके पॉकेट में बैठा है और आपके सामने बैठा है, तो भाई साहब उस बंदे को ऐसे लगना चाहिए कि यार गरीब आदमी मैं ही हूं, ये तो पैसे वाला है। दमदारी होनी चाहिए आपकी बातों में। अगले बंदे को लगना चाहिए, बिलीव होना चाहिए कि हाँ यार कोई तगड़ी पर्सनैलिटी के पास में मैं बैठा हूं। वो दमदार लोगों के साथ में होएगा 100%। अब दमदार लोग आप बनना चाहते हो, और इस संस्था के अंदर, इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोगों का मैंने एक सवाल बहुत देखा है कि सर वी नॉट हैव ए लिस्ट। सर हमारी तो लिस्ट खत्म हो गई। सर कितने दिन हो गए काम करते? सर 1.5 महीना हो गया। कितने प्लान दिखा दिए, कितने लोगों की लिस्ट पड़े? सर मेरे तो 20 ही लोग जानकार थे। सर लिस्ट खत्म हो गई। क्या आप सब लोगों के पास में भी ऐसी समस्या है, लिस्ट खत्म हो गई? अपना हैंड ऊपर कर सकते हो, आप मेरे को सारे के सारे बंदे दिखाई दे रहे हो। अगर ऐसी समस्या है तो इस समस्या से निपटने के लिए हमारे पास में क्या है, इस समस्या को खत्म करने के लिए हमारे पास में क्या है? जिन लोगों के पास में लिस्ट खत्म हो गई, उन लोगों की लिस्ट बनाने के लिए आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, आप म्यूजिक क्लास ज्वाइन कर सकते हो, कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर सकते हो, और अदर एक्टिविटीज ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे ज्वाइन करके और यहाँ से आपकी लिस्ट अपग्रेड हो सकती है। लिस्ट अपग्रेड होने के आप कुछ तरीके बताता हूं मैं। उन तरीकों से अगर आप काम करोगे, घर के अंदर कार्ड आता है, शादी का कार्ड आता है। शादी का कार्ड तकरीबन घरों में फेंकते नहीं है, क्योंकि शादी का कार्ड एक शुभ माना जाता है और वो किसी के जीवन का होता है, तो इसलिए फेंकते नहीं हो। उस पे भगवान की फोटो भी लगी रहती है। तो वो कार्ड आपके घर में पिछले कई सालों के रखे होंगे, उन कार्डों को उठा लो और कार्डों को देखो कि हाँ ये बंदे हैं, उन लोगों के नाम लिखना शुरू कर दो। आपके शादी का एल्बम उठा लो। अरे आपकी शादी का नहीं तो आपके मम्मी पापा की शादी का एल्बम तो होगा, उस एल्बम को उठा लो। उस एल्बम को देखो कि हाँ इस एल्बम के अंदर कौन कौन लोग हमारे घर में आए थे शादी के अंदर, उन लोगों के नाम लिख लो। एक अपने आप से बात करो कि यार मैं गंजे लोगों को कितनों को जानता हूं। गंजे लोग मेरी जानकारी में, और एक वो भी है, एक वो भी है, एक, और मैं ऐसे कितने लोगों को, रेस्टोरेंट के मालिक है उनको जानता हूं, फट से लिख लोगे। मैं ऐसे कितने लोग हैं जो अभी तक उनके बिजनेस डेवलप कर चुके हैं, या जिनका बिजनेस डेवलप नहीं हुआ, यार वो भी ऐसे ही घूम रहा है, वो भी ऐसे ही घूम रहा है। उन लोगों के, ये अपने आप से अगर आप चाहोगे तो 100% आप उन लोगों के लिस्ट के अंदर शामिल कर सकते हो। हम गलती क्या करते हैं, एक छोटी सी गलती है, वो गलती से ज्यादातर लोग आपके साथ में नहीं आते हैं। हमने जिम ज्वाइन किया, 2 दिन बंदे ने साथ में डंबल उठाए, तीसरे दिन उसको हम बिजनेस शेयर कर देते हैं। नहीं सर, पहले उस बंदे को डोंट ट्राई टू शेयर योर बिजनेस विथ वन मंथ। आपको 1 महीने तक किसी भी बंदे को अपना बिजनेस शेयर मत करो जिससे भी रिलेशन बढ़ाते हो। फर्स्ट मेक ए गुड रिलेशन, टेक ए नंबर इन योर मोबाइल। शुरुआत में उस बंदे से आप मोबाइल नंबर ले, उस बंदे से एक रिलेशन क्रिएट करो। उसके बाद में उस बंदे को आप बताओगे तो 100% वो बंदा आपके साथ में आएगा और काम भी करेगा। ये कुछ मतलब टिक्स है बिजनेस की, अगर ये अपनाओगे तो 100% बहुत बड़ा काम हो जाएगा आपकी लाइफ में। लेकिन ये नहीं अपनाने के कारण, छोटी छोटी गलतियों के कारण बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। तो ये चीजें हम अपनाएंगे तभी काम होएगा।
तो क्या ये सब हम करने के लिए तैयार हैं? यस सर। चलो गुड, बहुत बढ़िया। लिस्ट है जो सर सबसे बड़ी बात है, वो लिस्ट कभी भी ऐसे हुआ है कि बिना पेपर के ऊपर काम करे कोई भी चीज तैयार हो जाती है? शादी में हम कार्ड क्यों छपवाते हैं भाई? कार्ड से तो कोई मतलब ही नहीं रहता ना, कार्ड क्यों छपवाते हैं? व्हाट्सएप पे ही, ऑनलाइन ही तो उनको शादी के लिए बुला लेंगे, या ऐसे ही मैसेज लिख के भी तो हम भेज सकते हैं आजकल। कार्ड क्यों छपवाते हैं? कोई तो कारण होगा ना शादी का कार्ड छपवाने का। अगर लोग बाग कोई भी चीज है दुनिया के अंदर, आज तक जितने भी बड़े काम है, सबसे पहले वो माइंड में आता है, मेरे माइंड में आएगा, उसके बाद में वो काम पेपर पे आएगा, उसको मैं पेपर पे लिखूंगा, और उसके बाद में ग्राउंड पे आएगा। शादी डायरेक्ट नहीं होती है। शादी में भी पहले लोगों ने एक दूसरे से सोचते हैं, उसकी लड़की अच्छी है, उसका लड़का अच्छा है, यार इनका बैठ जाए जुगाड़ तो ठीक है। तो वो पहले माइंड में आया। दूसरा, वो जब उन घर वालों के और उनके सबके बात हुई, तो वो कागज पे, पेपर पे आ गया कि उसका कार्ड छपवा दिया, उसकी शादी फिक्स कर दी, इतनी तारीख को होगी, और फिर वो ग्राउंड पे शादी हो जाती है जिस दिन फाइनली ग्राउंड पे हो गया। ऐसे ही आप अपना कोई भी बड़ी होटल ले लो, कोई भी मकान ले लो, अगर आप उस चीज को माइंड में आ गई और पेपर पर नहीं लाओगे, तो बिना नक्शे के मकान कैसा बनता है, अब आप सोच सकते हो। आप सोच सकते हो कैसा मकान बनेगा बिना नक्शे के? वही सेम इस बिजनेस में होएगा। जिन बंदों की लिस्ट बड़ी नहीं है, उन बंदों का मैं गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि उन लोगों का काम कभी भी बड़ा काम नहीं हो सकता। वो लोग कभी भी बड़ा काम नहीं कर सकते लाइफ में। और जिन लोगों की लिस्ट बड़ी है, उनका 100% बहुत बड़ा काम होएगा, उनका काम बहुत बड़ा काम होएगा। यहां पे क्या होता है, यहां पे हम आ जाते हैं बिजनेस में, और आने के बाद में सबसे जो प्राइमरी काम है, जो सबसे पहला काम है, जो हमारी नींव है, जो हमारा स्तंभ है, जो हमारे को ऊपर ले जाने वाला है, जो हमारे को आगे बढ़ाने वाला काम है, वही काम हम नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? यहां से लिस्ट बनाना हमारी प्राइमरी चीज है, हमारा सबसे पहला काम है। अरे भाई, मंदिर में गए और भगवान के अगर पहले हाथ ही नहीं जोड़े, तो फिर कौन सी पूजा हो गई? हम किसी भी काम को करते हैं, चाहे वो कोई भी काम है, उसका जो प्राइमरी काम है वो नहीं करेंगे तो कोई काम कैसे पॉसिबल है, कैसे हो सकता है वो काम? मैं आर्मी के अंदर भर्ती हो गया, और आर्मी में ज्वाइन होने के बाद में बोलो साहब मैं तो ड्रेस यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा, हथियार के हाथ नहीं लगाऊंगा, तो कोई मेरे को आर्मी में रखता? मतलब ही नहीं है। प्राइमरी चीज था वो, फर्स्ट काम था, फर्स्ट, कि मैं अगर आर्मी में ज्वाइन हुआ तो आर्मी में ज्वाइन होते मेरे को यूनिफॉर्म पहननी है, मेरे को हथियार चलाना सीखना है। फर्स्ट काम अगर मैं करूंगा तो 100% में लास्ट काम भी करूंगा। तो दोस्तों, अगर यहां से आपको बड़ा आदमी बनना है, बड़ा काम करना है, तो 100% आपके पेपर पे लिस्ट होनी चाहिए, और वो भी बड़ी लिस्ट होनी चाहिए। अगर बड़ी लिस्ट आपने बना दी, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक पाएगी। 100% बड़ा काम होएगा आपकी लाइफ में। अब यहां पे एक देखो स्लाइड के अंदर, मैं, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी लिस्ट में कौन से बंदे हैं आपके 200% ज्वाइन होंगे? पता चल जाए तो कैसा होगा? गजब रहेगा ना सर? आप गर्दन हिला के या हाथ हिला के इस तरह कर सकते हो। अरे सर, वो टेक्निक, वो चीज बताने वाला हूं जो 200% है। 200% का मतलब, हाँ, पूरी, मतलब 200% वो लोग आपके साथ में ज्वाइन हो जाएंगे जो आपकी लिस्ट के अंदर है। और 200% अगर लोग ज्वाइन हो गए, तो फिर फालतू की बातों में, फालतू के लोगों के पास में जाने में नहीं रहेगा ना? रहेगा कि नहीं रहेगा? नो सर। बिल्कुल सर। अब मैं यहाँ पे आपको उन लोगों के बारे में, वो टेक्निक के बारे में बताना चाहता हूं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि देखो, आप लोगों ने आपके घर के अंदर 5 आम लेके आए, फॉर एग्जाम्पल 5 आम लेके आए, और आपके घर में 5 बंदे खाने वाले हैं, और एक आम उनमें से पिलपिला निकल गया, या सड़ा हुआ निकल गया, खराब निकल गया, तो
क्या उन 4 आमों में से एडजस्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना, 100% करना पड़ेगा सर। उन 4 आमों में से एडजस्ट करना पड़ेगा। और अगर आपके घर में एक आम का भरा हुआ ट्रक है, तो क्या हमारे को उन कोई पिलपिला निकल गया, अरे यार ये खराब है फेंक दो, ये थोड़ा सा दबा हुआ है इसको भी फेंक दो, ये थोड़ा सा दाग हो रखा है इसको भी फेंक दो। अच्छा आम होगा ना, अच्छा उसी को हम खाएंगे क्योंकि हमारे पास में ट्रक भरा हुआ है। दोस्तों सेम ऐसा ही इस लिस्ट में है, और हिंदुस्तान के अंदर आमों के भरे हुए ट्रक हैं, ट्रक। ये ऐसा देश, वर्ल्ड के अंदर ऐसा देश है जहां पे कानून लाना पड़ रहा है जनसंख्या को रोकने के लिए, और लोग बोलते हैं हमारे पास में लिस्ट नहीं है। अरे भाई, हर महीने हम एक ऑस्ट्रेलिया देश पैदा कर रहे हैं, हर महीने इतनी जनता आ रही, इतनी जनता हो रही हमारे पास में। रेलवे स्टेशन चले जाओ तो भीड़, बस स्टैंड चले जाओ तो भीड़, हॉस्पिटल चले जाओ तो भीड़, लोगों की तो कमी नहीं है। हमारे बिजनेस में क्या चाहिए? लोग, और लोगों की हिंदुस्तान में कमी नहीं है, फिर भी हम बोलते हैं कि लिस्ट नहीं है हमारी लिस्ट नहीं है। सर लोग बहुत हैं, लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन क्या कुछ चीजें हमारे को पता नहीं है कि किस बंदे को ज्वाइन कराना है, किस बंदे को, कौन बंदा हमारे साथ में इजी में ज्वाइन हो जाएगा, कौन बंदा हमारे साथ में इजी में ज्वाइन नहीं होएगा। वो ट्रिक अगर हमारे को पता चल जाए तो 100% आपका काम बहुत फास्ट हो जाएगा। भाई मैंने एक गाड़ी ले ली, अब मेरे को ये तो पता है कि इस गाड़ी को चलानी है मेरे को, अब इस गाड़ी में ये गियर है वो गियर और ये ऐसे ऐसे चल रही। अब मैंने गाड़ी ले ली और मेरे को उस गाड़ी में फर्स्ट गियर डाल दिया, अब मेरे को आगे पता ही नहीं है कि अगला गियर कैसे डलेगा, तो वो गाड़ी को 1 नंबर में लेके चलूंगा ना। और वही मेरे पास में, मेरे पड़ोस में एक बंदा है, मेरे पड़ोस में दूसरी गाड़ी, वही सेम गाड़ी, सब कुछ है, और उस गाड़ी के अंदर वो जानकार बंदा है, और वो जानकार बंदा बैठता है और बैठ के, और उसको ट्रिक पता है कि कैसे गाड़ी को लेके चलना। वो फर्स्ट में डालेगा, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में लेकर वो जाएगा जू। ये सेम इस बिजनेस में होता है ना। कुछ लोग मेरे भाई हैं जो बहुत सारा टाइम हो गया फिर भी बिजनेस नहीं ग्रोथ कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे कमियों के कारण। तो अभी मैं आपको वो ट्रिक बताना चाह रहा हूं जिसमें 200% आपके साथ में वो बंदा आएगा, वो 100% ज्वाइन होगा, 200% ज्वाइन होगा। क्या जानना चाहते हो? अरे गर्दन हिला दो, हाँ कि ना जानना चाहते हो? चलो बहुत बढ़िया है। अभी अगर जानना चाहते हो तो आप इस फॉर्मूला का, मेन का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का आप प्रयोग करो। 100 नहीं 200% बंदे आपके साथ में ज्वाइन होंगे, 200%। आपकी लिस्ट के अंदर सबसे पहले नाम लिखो, नाम लिख के उस बंदे का कॉन्टेक्ट नंबर लिखो, उसके बाद में एड्रेस लिखो, और उसके बाद में उसका ऑक्यूपेशन, उसका धंधा क्या है। सिर्फ हम क्या करते हैं कि बंदे का नाम लिख लेते हैं और उसके मोबाइल नंबर। भाई साहब हिंदुस्तान के अंदर 10 रुपए में सिम मिल रही है, और कई मेरे भाई तो ऐसे हैं जो हर महीने सिम चेंज करते हैं, हर महीने सिम चेंज कर देते हैं, और कई तो हर 10 दिन में भी चेंज कर देते हैं। तो सिर्फ नंबर के भरोसे मत रहो, उनका एड्रेस भी लिखो, उनका ऑक्यूपेशन भी लिखो कि वो क्या काम करते हैं। सबसे पहले उन लोगों से मिलना हमारे को, उन लोगों को जिनके पास में कम से कम 15 से 20 हजार रुपए की वो व्यवस्था कर सकता है, 15 से 20 हजार का वो जुगाड़ कर सकता है। वो लोग ही आपके साथ में, वो उनके नाम के, अब आप देख लो कि हाँ मेरी लिस्ट के अंदर सबसे ऊपर नाम आया तेज बहादुर जी का। मेरे को पता है तेज बहादुर जी एक फौजी आदमी है, 15 से 20 हजार रुपए दे सकता है। तेज बहादुर जी के नाम के आगे स्टार लिख दिया। दूसरा मेरी लिस्ट के अंदर नाम आया जे दलवीर जी का। मेरे को पता है दलवीर जी एक पत्रकार है और बढ़िया आदमी है, अच्छा आदमी है, लेकिन उनको अभी पैसे की नीड है। पत्रकारिता ये काम इतना ज्यादा चल नहीं रहा है। उनका काम जब था वो उस टाइम पे डिजिटल नहीं हुआ था, इसलिए उनका बहुत बढ़िया चलता था, लेकिन आजकल सारा डिजिटल हो गया, वो डिजिटल कर नहीं रहे। उनको नीड अभी, उनको जरूरी है, उनको ज्वाइन, उनका उनके नाम के आगे स्टार लगा दिया, पैसा भी दे सकते हैं, स्टार लगा दिया। दूसरा मेरे नाम में, मेरी लिस्ट के अंदर नाम आया महावीर सर का।
मनोज सर का, उनकी लिस्ट के अंदर अगर मैं देखूं कि हाँ इनकी अथॉरिटी किसके पास में, अब कोई स्टूडेंट है तो उसकी अथॉरिटी उसके पास में नहीं है। कोई बंदा अगर कई तो मेरे भाई ऐसे भी हैं जो उनकी अथॉरिटी उनके पास में नहीं है, पैसा है, नीड है, लेकिन अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी मैम साहब के पास में है। ऐसे भी मेरे भाई है, और वो मैम साहब अथॉरिटी परमिशन देगी तब होगा। तो ये जिसके पास में फर्स्ट में पैसा आएगा उसके नाम के आगे स्टार लगाओ, दूसरा जिसके पास में अथॉरिटी है उसके नाम के आगे स्टार लगाओ, और तीसरा जिसको बंदे को नीड है, जरूरत है, आवश्यकता है, वो कुछ करना चाहता है, जिसके सपने हैं, वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, उस बंदे के आगे स्टार लगाओ। मेरी गारंटी है 200%, अगर जिस बंदे के नाम के आगे 3 स्टार लग गए वो बंदा आएगा आपके साथ में और आपको भी ऊपर लेके जाएगा और खुद भी ऊपर जाएगा। उस आदमी के पीछे पड़ जाओ, उस आदमी के खुद जाओ, प्लान दो। अगर आपसे नहीं आ रहा आपके अपलाइन को लेके जाओ, आपके अपलाइन को लेके जाओ, आपके उस लीडर को लेके जाओ जो उसके जैसे सोचता है, उसके जैसे ऑक्यूपेशन से, उसके जैसे बात करता है, उसका एज मैच करता है, उसकी बिजनेस मैच करता है, उसका लिविंग मैच करता है, उसकी कास्ट मैच करती है, उसकी बहुत सारी चीजें जो कुछ भी एक मैच करती हो, उस बंदे को लेके जाओ और उस बंदे से उस बंदे की फॉलो अप कराओ। 100% वो साथ में आएगा बिजनेस में, और आएगा और आपको बहुत आगे लेके जाएगा, बहुत आगे लेके जाएगा। उस आदमी को फिर छोड़ो मत, उस आदमी को मत छोड़ो, उस आदमी को करो, वो बंदा ही आपकी लाइफ चेंज कर देगा। अगर ये चीज अपना लिया आपने तो फालतू के अंदर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो चीज हो गया तो आपको लोगों के पास में ज्यादा नोरे खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आम का ट्रक भरो, ट्रक 5 आम लेके मत आओ घर में, ट्रक भर के आओगे तो कोई किसी के नोरे खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के देख लोगे हाँ ये। अब जो बंदा इनमें से आपने 3 स्टार वाले को किया, उसके बाद में 2 स्टार हो जाता है, इसके पास में पैसे भी है और इसके पास में अथॉरिटी भी है, तो फिर नीड इसको नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो यार बोले तू इतने कमा रहा है, महीने के 5 लाख कमा रहा है, 5 लाख तो मैं भी कमा रहा हूं, फिर डेली डेली ये मीटिंगों में आना जाना क्या, तो वो बंदे को आगे का हमारे अपलाइन से मिला के और उस बंदे को भी हम ज्वाइन करवा सकते हैं। और फिर जिनके 1 स्टार आ रहा है उनको ऊपर तो प्लान दे दिया, आ जाए तो ठीक है, नहीं ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप ये मेन का फार्मूला कर लोगे तो बहुत बड़ा हो जाओगे। क्या आप डायमंड बनना चाहते हैं? जिनकी गर्दन हिलेगी वही बनेंगे भाई साहब, नहीं तो जो नहीं, जिनकी गर्दन नहीं हिलेगी वो नहीं बनेंगे। और जिनमें एक्साइटमेंट होगा, जोश होगा, वो 100% डायमंड बनेंगे। इस चीज का बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कई मेरे भाई है जो डीपी लगा रहे हैं कि उनका डायमंड का कैसे होगा। जो डीपी हटा के और आंखों में आंखें मिला के बोलेगा हाँ सर मैं डायमंड बनना चाहता हूँ, वो डायमंड बनेगा। उनको प्रकृति बनाएगी। हमारी क्या औकात हम किसी को डायमंड बनाए, उनको प्रकृति बनाएगी, उनको उनका विश्वास बनाएगा, उनको हमारे गुरुदेव बनाएंगे। तो दोस्तों अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं तो ये चीज आप कर लेना। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको डायमंड बनने से रोक देगी। एड न्यू डेली 5 पर्सनों को आपकी लिस्ट के अंदर डेली जोड़ो, प्रोस्पेक्टिंग करो। सर कोई भी बंदा हो, कैसा भी बंदा हो, कहीं पे भी हमारे साथ में, चाहे वो ट्रेवल कर रहा हो, चाहे वो हमारे साथ में कभी किसी जगह मिला हो, कहीं पे उसके हमारी गाड़ी टच हो गई हो, कहीं पे उसके हम टच हो गए हो, कोई भी बंदा है, अरे ले लो नंबर, लो सर नंबर दो। और ये नंबर लोगे तभी हो पाएगा जब आप एक पॉकेट डायरी रखोगे। पहले अपनी मेन लिस्ट है उसको एक बड़ी डायरी में घर पे बनाओ, उसके बाद में आप अपनी मेन लिस्ट को पॉकेट डायरी में लेके आओ और डेली प्रोस्पेक्टिंग डेली होनी चाहिए। जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट उसका उतना बड़ा धंधा, उसका 100% उतना ही बड़ा धंधा होगा। जिसकी जितनी छोटी लिस्ट उसका उतना छोटा धंधा। आप अपने पॉकेट डायरी रखो और पॉकेट डायरी में जो भी बंदा मिला उसको तुरंत प्रोस्पेक्टिंग कर दो। मेरे पास में भी कल परसों एक
कार्ड के लिए फोन आया, एक मैडम ने HDFC बैंक से फोन किया, बोले सर मैं ऐसे ऐसे यहाँ से आपको कार्ड बना के दूंगी, उस कार्ड में ये फैसिलिटीज रहेगी, वो फैसिलिटीज रहेगी। मैडम बहुत बढ़िया है मैम, मैम आपके पर्सनल नंबर दो ताकि मेरे पास में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, हम बात करते हैं। सर बताइए क्या है? सर मैम ऐसे तो आपको नहीं बता सकता, बहुत बड़ा काम है, तो मिलके ही बताते हैं। बोले ठीक है सर, आप मेरे पर्सनल नंबर मैं आपको मैसेज कर दूंगी। उसने मैडम ने मैसेज किया मेरे को पर्सनल नंबर, मैं ठीक है मैम। उससे मैंने बातचीत करी, बातचीत से मैंने ये 3 चीज चेक करी, क्या मैडम की ऑथोरिटी है? मैडम की ऑथोरिटी थी, क्योंकि वो 15-20 हजार रुपए कमा रही थी वहां पे। दूसरी मैंने ये चीज चेक करी कि मैम ऑथोरिटी है इसके पास में, लेकिन इसके पास में क्या पैसे का भी जुगाड़ हो जाएगा? पैसे का भी जुगाड़। फिर तीसरी चीज चेक करी मैंने कि इसके पास में नीड है कि नहीं, और उसके पास में नीड भी थी। मैंने तीनों चीज चेक करी और मैडम के पास में गया और मैडम को प्लान दिया। मैडम ने एक ही झटके में तुरंत ज्वाइन हुई और मैडम ने अपने भाई को और ज्वाइन करवा दिया। तो ये तीनों चीज चेक नहीं करता तो मैं शायद हो सकता है कि वो मैडम मेरे साथ ज्वाइन नहीं होती। और वो मैंने प्रोस्पेक्टिंग की तब हुआ ना, प्रोस्पेक्टिंग पक्का करनी है। अगर हम यहां से हमने उम्मीद लगा रखी हम यहां से करोड़ों रुपए कमाएंगे, हमारा बड़ा काम हो जाएगा, और हम वहां उस काम के लिए हम कुछ कर ही नहीं रहे, तो कैसे होएगा? आप अपने प्रोस्पेक्टिंग करके लिस्ट को हमेशा अपडेट करते रहिए। 100% डायमंड आपको बनने से कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। क्या आप फास्टेस्ट डायमंड बनना चाहते हैं? फास्टेस्ट डायमंड बनना चाहते हैं? कई लोगों की गर्दन धीरे धीरे हिल रही है कि सर एक बार तो, अगर फास्टेस्ट डायमंड बनना चाहते हैं तो एक बार अपने आप के लिए जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार अपने आप के लिए। एक बार डायमंड रैंक के लिए जोरदार तालियां। मेरे को बहुत सारे बंदे दिखाई दे रहे हैं जो ताली नहीं बजा रहे, बाकी बहुत सारे लीडर हैं वो तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है कि मैं फास्टेस्ट डायमंड बनूंगा। जिनको कॉन्फिडेंस नहीं हो कैसे ताली बजा सकते हैं? अरे भाई अपने आप में जगाना पड़ेगा कॉन्फिडेंस। सबसे पहले खुद को मानना पड़ेगा डायमंड। सबसे पहले खुद को ये चीज यकीन दिलानी पड़ेगी कि मैं फास्टेस्ट डायमंड हूं। अगर आप फास्टेस्ट डायमंड बनना चाहते हैं तो दोस्तों एक छोटी सी चीज है, ये चीज देख लेना, 100% आप फास्टेस्ट डायमंड हो। हर वीक आपका चेक बनना चाहिए, और आज वीकली क्लोजिंग है। जिस भी बंदे का अगर चेक बनेगा तो 100% वो फास्टेस्ट डायमंड बनेगा। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि किस बंदे को कितने का चेक है, सबको पता है कि किसको कितने का चेक बनाना है। अगर एक फ्रेशर बंदा है, नया बंदा है, तो उसका भी कम से कम 1000-2000 रुपए का चेक तो बनना ही बनना चाहिए। अगर आपको बड़ा काम करना है लाइफ में तो 100% ये काम आपने कर दिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। जो डायमंड होते हैं ना सर, एक अपने मारवाड़ी में कहा होता है, पूत के पग पालने में दिख जाते हैं। जो डायमंड होता है, जो फास्टेस्ट डायमंड बनने वाला होता है, उसका काम, उसका नाम, उसका दिमाग, उसका दिल, सारी चीजें उसको ब्रॉन्ज लेवल पे चेक कर सकते हो। हम देख के बंदे को बता देते हैं उसके मुंह के ऊपर, सर आप बहुत आगे जाओगे। जब बच्चा पालने में झूलता है ना, उसी टाइम पे लोग बता देते हैं ये क्या करने वाला है। तो 100% सर, जो नए Recording stopped. जो छोटे लेवल पे हैं, जो ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, वो भी 100% डायमंड बनेंगे और बहुत फास्टेस्ट डायमंड बनेंगे। लेकिन वो बनेंगे तभी जब हर वीक उनका चेक बनेगा, हर वीक में क्लोजिंग आएगी, हर वीक में अपना काम सबसे पहले करेंगे, तब वो डायमंड बनना चाहते हैं। तो आज मैं कुछ ना कह के यही चीज कहना चाहता हूँ कि आज की वीक की क्लोजिंग, आज बृहस्पतिवार है और आज आपकी क्लोजिंग के ऊपर पूरा का पूरा आपका फोकस होना चाहिए। थैंक यू सो मच। यहां तक अपनी प्रेजेंटेशन होती है पूरी, और यहाँ पे मेरे को जो आदेश मिला था गुरुदेव का, वो चीज मैंने यहाँ पे पालना करी 100%, और वो चीज के बारे में आप सब लोगों से बातचीत करी और रियली बहुत अच्छा लगा। दोस्तों लिस्ट के बारे में अपनी बात थी, और वो बात मेरे को जितना मैंने मेरे गुरु लोगों के द्वारा जो चीज सीखी है वो चीज आप लोगों को शेयर करी है, और वो चीज सीख के और वो काम करके आज हम इस लेवल तक पहुंच गए।
दोस्तों आपको क्या लगता है, मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था ऐसे हवा में यहाँ तक पहुंच गया? हवा में डायमंड शिप होने वाली है। जयवीर सर अगर यहाँ पे डायमंड बन गए तो क्या हवा में बन गए? महावीर जी बन गए, हवा में बन गए। तेज बहादुर सर डायमंड बनने वाले हैं तो क्या हवा में बन रहे हैं? क्या मनोज सर डायमंड बनने वाले हवा में बन रहे? विनोद सिंह शेखावत साहब डायमंड बनने वाले क्या हवा में? हम लोगों ने लिस्ट बनाई है, हम लोगों ने सबने लिस्ट बनाई है, और लिस्ट भी छोटी लिस्ट नहीं बड़ी लिस्ट बनाई है, और लिस्ट को पर डे अपडेट किया है, तब जाके ये इतना बड़ा काम हो पाया। और आप लोग भी 100% यहां से अगर अपनी लिस्ट को अपडेट करोगे, डेली उस लिस्ट के अंदर कुछ ना कुछ करते रहोगे तो 100% आपका काम भी बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगर आप लोग इस लिस्ट को बनाओगे और लिस्ट में प्रॉपर तरीके से जो चीज बताइए वो चीज करोगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बहुत सारे लीडर बहुत अच्छा लगता है कि वो अपनी प्रोस्पेक्टिंग करके अपने लिस्ट को डेली अपडेट करते हैं, और वो 100% बहुत आगे भी जाएंगे, नो डाउट। और कुछ लोग जो नहीं कर पाते हैं तो यार कैसे जाएंगे? अगर जिस बंदे की लिस्ट नहीं है तो क्या उस बंदे को वीक के 1.5 लाख मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। प्रकृति उसके साथ में कोई गलत नहीं करेगी। और जिस बंदे की लिस्ट है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उस बंदे का काम नहीं चलेगा, उस बंदे का काम नहीं रुकेगा, उसका 100% उस बंदे का बड़ा काम होगा। अरे आपने 100 आदमियों की लिस्ट बनाई, 100 आदमियों में से चाहे कितने भी मरे टूटे फूटे कुछ भी है, बिना फोल्डर के भी आपने प्लान दे दिया ना, तब भी 20 आदमी तो ज्वाइन हो जाएंगे, तब भी 20 आदमी ज्वाइन हो जाएंगे। पर देंगे तब होगा ना, हम देंगे नहीं तो कैसे होगा? अगर मैं आप लोगों को बोलूं यहाँ पे कि मैं आप एक नाम लिख दो, एक नाम के 100 रुपए दूंगा, एक नाम लिखने के 100 रुपए दूंगा, तो कितने लोग हैं जो नाम लिख देंगे? हाथ खड़े करके दिखाओ। कई भाइयों के समझ में नहीं आया क्या बात है जो हाथ खड़ा नहीं हो पा रहा है, क्यों दिख रहे हैं सभी? एक बंदे के 100 रुपए दूंगा, सारे के सारे भाई हैं वो सब नाम लिख देंगे, सब के सब लिख देंगे। अगर मैं बोलूं कि एक बंदे के आपको 100 रुपए दे रहा हूं तो सब नाम लिख देंगे, और आपने 100 नाम लिख दिए, 100 नाम लिख दिए तो 10,000 रुपए आपके बन गए। 100 आदमी के नाम लिखे, 10,000 रुपए बन गए। अरे 100 आदमियों की आपने लिस्ट बना ली, और उस लिस्ट में से मैं गारंटी लेके दे सकता हूं, मैं लिख के दे सकता हूं, जो आप कहो वो चीज करने को मैं तैयार हूं। अगर 100 आदमियों की लिस्ट बना ली तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके 10 आदमी ज्वाइन नहीं होंगे। 10 आदमी ज्वाइन होंगे तो साहब 10,000 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। 100 रुपए पर नाम के पड़े कि नहीं पड़े? पड़े ना? अरे भाई ये छोटे, हाँ, तो 100% एक नाम के 100 रुपए मिल रहे हैं। आप बढ़ाओ ना 1000 आदमियों की लिस्ट, कौन मना कर रहा है? 1000 आदमियों की लिस्ट बढ़ाओ, अगर 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में नहीं आ जाए तो 1 महीने में गारंटी अपनी। बढ़ाओ आप 5000 आदमियों की लिस्ट, बढ़ाओ तो सही। एक मैंने बंदे से बोला, मैं कि सर आप लिस्ट बढ़ाओ बड़ी, तो उसने मेरे को 20 आदमी में, सर इस 20 आदमी, बोले सर मेरे तो यही जानकार है, मैं क्यों भाई इनमें से तो एक भी ज्वाइन नहीं होएगा। बोला सर ऐसे कैसे? मैं कि तू लिस्ट इतनी सी बना के लाया, इनमें से कैसे ज्वाइन होंगे? तू बड़ी लिस्ट बना के ला। उसने बहुत बड़ी लिस्ट बना के दी, मेरे को बड़ी लिस्ट बना के दी। बड़ी लिस्ट में सबसे ऊपर नाम लिख दिया नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, कैटरीना कैफ, जैकी श्रॉफ, और उन लोगों के नाम लिख दिए कि भाई तेरे को जानते ही है कि सर आपने बोला कि जिनको आप जानते हो उनके नाम लिख लो, मैं तो इनको जानता हूं, अब ये मुझे नहीं जानते। मुझे बेटा सीधा आजा, सीधा आजा, ये हमारे टेढ़ा चलने का नहीं है। अगर टेढ़ा चलेगा तो टेढ़ा ही रहेगा लाइफ टाइम। अगर सीधे तरीके से सिस्टम की बात मान के काम कर लेगा तो बहुत आगे पहुंच जाएगा। ऐसे टेढ़े, अगर टेढ़ा रहेगा तो फिर ये सिस्टम भी तेरे से टेढ़ा ही चलेगा, कभी जिंदगी में टाइम नहीं बन पाएगा। ब्रॉन्ज नहीं बन पाते हैं जो टेढ़े चलते हैं। बहुत सारे बंदे होते हैं जिनको मतलब टेढ़े चलने की, भाई एक सक्सेसफुल में और एक फेलियर में क्या फर्क होता है? सक्सेसफुल व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो हमेशा
सिस्टम की बात को मान के, अपने गुरु की बात को मान के और एक रास्ते पे चलता, वो आदमी 100% बहुत आगे जाता है, बहुत आगे बढ़ता है, वो किसी भी सिस्टम में हो जाए 100%। और अनसक्सेसफुल फेलियर क्या होता है, वो टेढ़ा चलता है, वो सिस्टम की बात नहीं मानता है। मैं उसको लिस्ट बनाने की बात कहूंगा, उसको मैं 20 तर्क दूंगा कि इस कारण से लिस्ट बना ले, लेकिन जो टेढ़ा चलने वाला है ना, वो टेढ़ा ही चलेगा, वो मेरे को 20 तर्क देगा लिस्ट बनाने से क्या फायदे। सर मेरे तो माइंड में है, मेरे तो मोबाइल में है, सर लिस्ट क्या है, मैं तो सबको जानता हूं सर, जो मिलेगा उसको दे दूंगा। ये सारी चीजें तो पहले भी बहुत कंपनी हमने तो कर रखी है, बहुत सारे तर्क देगा वो फेलियर के तर्क होते हैं। और मेरी गारंटी अभी भी आप लोगों के अंदर भी, मैंने ये यहाँ पे 613 आदमी है, 613 में से एक मेरे को छोड़ दो 612 है, 612 के 12 अभी भी अपडेट लिस्ट नहीं करेंगे अपनी, लिख के दे सकता हूं मैं 100%। और उनको खुद को भी पता है कि लिस्ट में कौन बंदे हैं जो अपडेट नहीं करेंगे, मुझे भी पता है। अरे भाई यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लोगों का काम है इतना, तो इससे मेरे गुरुजी ने मेरे को सिखा दिया कि शकल देख के पहचानना, शकल देख के पहचान सकता हूं कि पूत के पग पालने में दिख जाते हैं कौन कितनी दूर तक जाएगा। तो यहाँ पे वो लोग भी मेरे को दिखाई दे रहे हैं जिनके चेहरे पे तेज है, चमक है, और वो 100% सिस्टम की बात मान रहे हैं, वो अपनी लिस्ट को अपडेट करेंगे और वो बहुत आगे जाएंगे। वो डायमंड तो उनके लिए छोटी चीज है, वो बहुत ऊपर ब्रांड एम्बेसडर, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोक पाएगी, लेकिन वो वही जाएंगे जो सिस्टम की बात मान के, जो लिस्ट को अपनी को अपडेट करेंगे। कई लोगों के लिए सेशन रहा है, कई लोगों के लिए सिर्फ सेशन रहा है कि भगवान सर आगे, इन्होंने कईयों ने तो फॉर्मेलिटीज की है, यार मेरा अपलाइन देख नहीं ले, इसलिए कान में लगा लिया, दूसरा काम कर रहे हैं, तीसरा काम कर रहे हैं। और कई मेरे भाई ऐसे हैं कि यार यहाँ पे हमारे को कुछ सीखने का मौका मिला है, गुरुजी ने इतनी अच्छी सीखने की व्यवस्था करी है, इतने अच्छे लीडर तैयारी करके आते हैं, तो ये चीज अगर मैं लाइफ में अप्लाई कर दूंगा तो मेरा जीवन कैसा हो जाएगा। यहाँ पे सर कोई किताबों की बातें नहीं कही है, ये पूरी की पूरी बातें ग्राउंड की बातें हैं, ये हमने ये ग्राउंड में किया है काम, तब जाके आज इस लेवल पे पहुंचे हैं। तो जो एक बंदा एक्साइटेड था सुबह से कि सर 8 बजे से सेशन स्टार्ट होएगा, 7:30 बजे बिजनेस में ज्वाइन हो गया और 8 बजे सेशन स्टार्ट होएगा और 8 बजे मैं ये चीजें देखूंगा, आज भगवान सर वो चीज बताएंगे, तरक्की का रास्ता बताएंगे, उन्होंने इतना जल्दी इतना फास्ट अचीवमेंट लिया तो शायद मैं भी ले लूंगा। और वो बंदा डायरी पेन लेके पॉइंटों को नोट करके और बंदा अपनी लाइफ में अप्लाई करेगा। एक बंदा सिर्फ सेशन चल रहा है ना, कहीं मेरे गुरुजी नहीं देख ले, कहीं मेरे को मेरे सत्ती सी देख नहीं ले कि मैं ऑनलाइन हूं कि नहीं हूं, मीटिंग में हूं कि नहीं हूं, कहीं मेरे को मेरे मनोज सर नहीं देख ले, कहीं मेरे को मेरे चलो, तो भगवान सिंह जी का बहुत जबरदस्त सेशन रहा है सर आपका, और नो डाउट एकदम बिंदास, और काफी लोगों को आज समझ में आया होगा कि लिस्ट बनाने के बेनिफिट क्या हैं। और दोस्तों मुझे लगता है कि आज से ही सब अपनी लिस्ट को अपडेट कर देंगे और बढ़िया तरीके से काम